हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। ओके फ्रेंड, तो आज हम एक न्यू टॉपिक पर बात करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, विच इज कॉल्ड समांतर श्रेणी। इसमें हम आपको मुख्यतः दो चीज़ बताएंगे। पहला, टू आइडेंटिफाई द अरिथमेटिकल सीरीज। पहला इसमें टॉपिक जो हम आपको बताने वाले हैं वो जो रहेगा उसका नाम है टू आइडेंटिफाई अरिथमेटिकल सीरीज। अरिथमेटिकल सीरीज सबसे पहले तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन, यदि हमें सीरीज दी हुई है तो उसमें पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सीरीज अरिथमेटिकल है यानी समांतर श्रेणी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद फिर हम आपको उसमें बताएंगे नेक्स्ट कि उसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे अरिथमेटिक सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट करना या फिर इसको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना। और इसमें एक टॉपिक और भी हम आपको बताएंगे, समेशन, यानी कि n टर्म तक यदि कोई अरिथमेटिक सीरीज है तो उसका समेशन क्या होगा, उसका योग क्या होगा। टोटल 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे समेशन। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो इसका बनाएंगे। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हम आपको आइडेंटिफिकेशन बताएंगे और प्लस nth टर्म फाइंड आउट करना बताएंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहला चीज़ तो हम आपको एग्जाम्पल से मतलब कि शुरू करते हैं। जैसे कि पहले कोई सीरीज आपको दी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट nth टर्म तक, n टर्म। पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 4 6 5 2 7, ये भी n टर्म तक है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 5 8 11 14, ये भी n टर्म तक। ओके, अब हमें पहले ये जैसे कि ये तीनों एग्जाम्पल हम ले लिए। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे जाने कि इन तीनों में कौन सा अरिथमेटिक सीरीज है, समांतर श्रेणी है। सबसे पहले कैसे जाने, तो इसका आइडेंटिफिकेशन यही है, हमेशा याद रखना कि किन्हीं 2 कंजिक्यूटिव टर्म, जैसे इसका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म है। इसका फर्स्ट टर्म ए है 1, इसका सेकेंड टर्म 3 है, इसका थर्ड टर्म 4 है, इसका फिफ्थ टर्म 6 है, यानी ऐसे नंबर वाइज, ठीक ना, n टर्म तक गई है। तो जिनमें 2 कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वहीं कंजिक्यूटिव टर्म जो नेक्स्ट है उसमें भी होना चाहिए। अगला किसी भी 2 कंजिक्यूटिव टर्म को ले लें तो उनके बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सेम डिफरेंस, यानी सेम गैप होना चाहिए। जैसे 1 और 2 ले लिया हमने 2 टर्म, तो इसमें 1 का डिफरेंस है, और 2 और 3 ले लिया, इसमें भी 1 का, 3 और 4 ले लिया, इसमें भी 1 का गैप है, 4 और 5 ले लिया, इसमें भी 1 का गैप है ना। यानी सभी जितने भी हम 2 कंजिक्यूटिव टर्म लें तो उनके बीच में सेम गैप होना चाहिए, यानी सेम डिफरेंस होना चाहिए। यदि ऐसा कोई सीरीज सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को तो वह अरिथमेटिक सीरीज होगा, यानी समांतर श्रेणी होगा। और जो डिफरेंस आ रहा है 2 कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, और उसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डी।
किसे डिनोट करते हैं? डी से। यानी अरिथमेटिक सीरीज में जो टू कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा, जितने का अंतराल होगा, उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उस कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ओके, यानी यदि हम किसी अरिथमेटिक सीरीज को यदि डी के फॉर्म, जो कॉमन डिफरेंस, यदि इसके टर्म में लिखना चाहें तो हमारा अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्म होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, टाटा टाटा। इस तरीके से मेरा अरिथमेटिक सीरीज बनेगा। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, तो नेक्स्ट देखिए, यानी यहाँ पर डी क्या है? 1, और सभी में क्या है? सेम है, यानी इक्वल है, यानी यह अरिथमेटिक सीरीज है। अब सेकेंड वाले एग्जांपल को चेक कर लेते हैं, क्या यह भी अरिथमेटिक सीरीज है या नहीं है। तो इसमें देखिए 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है, फिर यहाँ 6 और 5 आ गया तो यहाँ पे -1 का गैप है। यानी इसमें हमारा क्या ऐसा कोई सेम गैप मिल रहा, सेम कॉमन डिफरेंस मिल रहा? नहीं। इट मीन्स यह अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए 2, 5, 8, 11, 14। 2 और 5 के बीच में 3 का गैप है, 5 और 8 के बीच में 3 का गैप है, 8, 11 के बीच में 3, 11 और 14 के बीच में 3 का गैप है। यानी क्या, जितने यहाँ पर 2 टर्म के बीच में ले लिया, कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में, तो 3 का गैप है जो कि सभी के लिए इक्वल है। यानी यहाँ डी कितना है? 3, जो कि फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वल है। इट मीन्स यह अरिथमेटिक सीरीज है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके बच्चों, तो अब हम टू आइडेंटिफाई अरिथमेटिकल सीरीज, यानी आपको यहाँ तक मालूम चल गया फर्स्ट जो हमने आपको बताया था, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिकल सीरीज। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पर दे दिया 2, 5, 8, 11, 14, हमें nth टर्म फाइंड आउट करना। टू फाइंड nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? nth टर्म का मीन्स, जैसे यहाँ पे हमें दे दिया 10वां पद, 15वां पद, यानी 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म, यदि ऐसे फाइंड आउट करना पड़े तो उसके लिए बच्चों एक फार्मूला है जो है आपका Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्या फार्मूला है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ Tn क्या है? nth टर्म, जिस टर्म को पूछ रहा, जैसे 20वां पद, 25वां पद, जो आपसे पूछेगा वही टर्म है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। किसका? उस अरिथमेटिक सीरीज का। जैसे यदि हम इस सीरीज की बात करें तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 2, यानी a इज इक्वल टू 2। इस सीरीज के लिए a इज इक्वल टू 2, और एक a भी आपका अरिथमेटिक सीरीज है, इसके लिए a इज इक्वल टू 1। ओके, एंड n क्या है? n वही, जैसे n इज इक्वल टू जिस टर्म को फाइंड आउट करना है, जैसे यदि 20वां पद यानी 20th टर्म तो n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। यदि 10वां पद फाइंड आउट करना है तो वहाँ n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ d क्या है? d आपका है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ देखिए ये क्लियर हो गया। अब जैसे यदि हम
इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल की बात करें जो कि अरिथमेटिक सीरीज में है, पहला और तीसरा। यदि हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें जो आपका है 2, 5, 8, 11, 14, यदि हमें इसका फाइंड आउट करना हो 20th टर्म यानी 20वां पद, क्या होगा? क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा टू फाइंड आउट 20th टर्म, आगे लिख देगा ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। यदि नहीं लिखेगा तो आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि यह कौन सा सीरीज है सबसे पहले, और यदि लिख दिया तब तो आपको मालूम हो जाएगा पहले ही कि यह अरिथमेटिक सीरीज है ही, और यदि नहीं लिखा है तो आपको पता करना पड़ेगा कि द गिवन सीरीज कौन सा है। ठीक ना? अब इसके लिए देखिए, यहाँ यदि अब हमें यदि इसका फाइंड आउट करना है 20वां टर्म यानी 20th टर्म, तो इसके लिए हमें देखिए हमारा a इज इक्वल टू क्या होगा 2, क्यों? a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी फर्स्ट टर्म इसका क्या है 2 है, यानी a इज इक्वल टू 2। d क्या होगा? इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 3 का, इनके बीच में 3 का, इनके बीच में 3 का, जो कि सेम है, यानी d इज इक्वल टू 3, क्योंकि वही कॉमन डिवाइजर कॉमन डिफरेंस। ओके, n कौन सा टर्म में फाइंड आउट करना है 20th, यानी n इज इक्वल टू 20। यहाँ तक हो रख दीजिए फॉर्मूले में, यानी आपका T20 यानी 20th टर्म, इसको लिखना तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, सिर्फ इतना ही लीजिए, T20 बहुत है। T20 इज इक्वल टू ए कितना हुआ इसको आप लिखो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी T20 इज इक्वल टू 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 3, कितना हुआ 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 3 कितना 19 57 57 और प्लस 2 59, कितना हुआ 59, यानी इस सीरीज का अरिथमेटिक सीरीज का जो 20th टर्म होगा 59 होगा। ओके बच्चों, तो आई होप इस अरिथमेटिकल सीरीज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से रिलेटेड आपको पूरी टॉपिक समझ में आई होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सीरीज आपका अरिथमेटिकल है और उसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप आप सबको समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल रिप्लाई इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अरिथमेटिकल सीरीज के समेशन के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।